गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज है नवरात्रि, माता रानी का दिन है एंड मैं हो चुकी हूँ रेडी। एंड आज मैंने सिंपल सा व्रत रखा है माता रानी के लिए और पूजा भी की है और उनके लिए डेकोरेशन भी की है। और कल रात तक मेरा प्लान था कि शायद मैं फास्ट ना रखूँ, बट एट 10 PM मेरा माइंड चेंज हो गया एंड मेरा मन किया कि अब तो रखना है बस हो, क्योंकि मैं थोड़ा मना इसलिए कर रही थी माइंड में, बात घर पे भी पता चलेगा मम्मी को तो वो मना ही करेंगी। एंड बट मेरा मन नहीं मान रहा था, मेरा था कि देख लेंगे जो होगा, बट आई हैव टू। तो फिर मैंने फास्ट रखा है और तैयारी भी की है, माता रानी के लिए डेकोरेशन भी किया है, मैं आपको दिखाती हूँ। एंड अभी मैं रेडी होके फिर मुझे कॉलेज भी जाना है। आज एग्ज़ाम्स तो नहीं है बट यार रेगुलर क्लासेस हैं हमारी, तो हमें क्लासेस तो लेनी पड़ेगी, तो चलते हैं। और आज के लिए ये है नवरात्रि स्पेशल, तो अभी हम चलते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने डेकोरेशन की है माता रानी के लिए। अभी पूजा करती हूँ मैं, उसके बाद भी दिखाऊंगी आपको। आपको पहले का सीन दिखाती हूँ कि विदाउट प्रिपरेशन, ठीक है? एक मिनट आती हूँ मैं। इस हम चलते हैं अपनी माता रानी के रूम में। लुक एट दिस, अभी जस्ट बेसिक डेकोरेशन की है मैंने एंड अभी मुझे टाइम लगेगा थोड़ा प्रिपेयर करने में, लाइक माता रानी की मूर्ति, फ़ोटो और वो सब चीज़ें। तो ये मैंने अभी डेकोरेशन की है, ये सारा सामान जो मैंने कल रात में लिटरली 11 बजे मैं ब्लिंकिट कर रही हूँ पूरी पूजा का सामान। और ये कुछ इस तरह से मैंने रात में ही सारा कुछ किया था एंड सुबह उठ के बस सफाई और वही झाड़ू पोछा हो सब। अभी मैं जा रही हूँ पूजा करने माता रानी के साथ, तो अभी उनको बुलाते हैं, इतनी दूर से आने वाली है वो। आई एम वेरी एक्साइटेड। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपको बाकी की प्रिपरेशन करके एंड पूजा करके, ठीक है? क्योंकि मुझे पूजा नहीं दिखानी है आपको अपनी, लाइक बाद में दिखाऊंगी, मैं करते हुए नहीं शूट कर सकती, सॉरी। तो अभी मैं आपको मिलती हूँ पूजा करने के बाद, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। नमो नमो। गाइस, अभी मैंने पूजा कर लिया, पूजा हो चुकी कंप्लीट और मैं आपको एक ग्लिम्स दिखाऊंगी माता रानी का। लुक एट दिस। जय हो माता रानी की। अब पूजा तो कर ली है, अब रेडी होना कॉलेज के लिए, क्योंकि मैं लेट हो चुकी हूँ ऑलरेडी। आई डोंट नो मैं टाइम पे पहुँचूँगी क्यों नहीं, क्योंकि अभी हो रहे हैं 8:45 और मैं अभी तक पूजा कंप्लीट किया मैंने जस्ट। सो अभी जस्ट जल्दी से भागते हैं कॉलेज के लिए। सो मैं आपको मिलती हूँ कॉलेज में, बाय बाय। फाइनली आ चुकी हूँ कॉलेज में। गाइस, अभी हो चुका है हमारा लंच और मैं आई हूँ बाहर वॉक करने अपने गार्डन साइड। व्यू, दिस इज़ माई ब्यूटीफुल सा कॉलेज। और अभी बज चुके हैं अराउंड 2 और हम सब यहाँ पे वॉक कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और अब उसके बाद होगी क्लास। सो 2 से 4 क्लास लेने के बाद फिर निकलते हैं घर के लिए। बाय, स्टे ट्यून्ड। गाइस, अब हो चुके कॉलेज की छुट्टी और चलते हैं घर। मेरी बोतल। गाइस, तो अभी बज रहे हैं शाम के 4:30 और अभी मैं आ चुकी हूँ रूम पे। यस, तो आज का दिन कैसा गया वो मैं आपको बताऊंगी अपने ब्लॉग में। तो बस नॉर्मल डे था और हमारी क्लासेस थी आज, तो वो अटेंड की एंड देन लंच में थोड़ा सा वॉक किया क्योंकि फास्ट था। तो मैं सुबह लिटरली बनाना शेक पी के गई थी एंड अभी आके मैंने जस्ट अभी चाय पी है एंड अच्छा फील हो रहा है। मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मैंने व्रत रखा है यार। वो कहते हैं ना, माता रानी आपको ब्लेस्ड करती हैं, आपको इतनी शक्ति देती हैं कि आप कर सकते हो। तो पूरे दिन बाहर रहने के बाद भी अभी इतनी एनर्जी है मेरे अंदर
और अभी हम करेंगे शाम के 7 बजे हम करेंगे आरती। एंड उसके बाद मतलब अभी 7 बजने में तो टाइम है, तो अभी हम पढ़ाई करेंगे क्योंकि यार पेपर भी तो चल रहा है ना। तो चाय वाय हो गई है, अब उसके बाद हम पेपर के लिए पढ़ते हैं। हाँ, चेंज भी करना है ये गेटअप। ओके, तो मिलते हैं अब हम कल की वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है डे 9 और डे 8 भी मे बी, क्योंकि हमारे हिंदू समाज में, हिंदू धर्म में हमारी कभी कभी हमारी जो भी फेस्टिवल्स होते हैं वो 2 डेज़ के भी पड़ते हैं, इवन मोस्टली पढ़ते ही हैं। तो ऐसे कि कुछ लोग आज सेलिब्रेट कर रहे हैं नवरात्रि और कुछ लोग कल करेंगे। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरा मन है कि मैं आज करूं, क्योंकि जैसा कि मैं आपको बता दूं सबको कि मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं एंड मुझे लगता है कि मुझे आज सेलिब्रेट कर लेना चाहिए। आज छुट्टी भी है होल डे की एंड देन कल एग्ज़ाम है, तो मैं अच्छे से उसके लिए भी प्रिपेयर कर पाऊँगी। एंड अभी मैं उठ चुकी हूँ और अभी हम चलते हैं साफ़ सफाई करके और तैयारी करके माता रानी की पूजा के लिए। उसके बाद मैं आपको मिलती हूँ। बाय। हेलो एवरीवन। तो मैं हो चुकी हूँ नहा के रेडी पूजा करने के लिए और साफ़ सफाई भी ऑलमोस्ट सारी कंप्लीट हो चुकी है। एंड अब हम बात करेंगे तैयारी की माता रानी की पूजा की। तो ऑलमोस्ट सब डन है, अब बस जाके मुझे पूजा करना है एंड हम इसके बाद जाएंगे मंदिर। और अब मैं मिलती हूँ आपको पूजा के बाद। बाय बाय। अभी मैं जा रही हूँ पूजा करने और अभी मैं आपको मिलती हूँ पूजा करने के बाद। गाइस मैं अभी आई हूँ जस्ट पूजा करके, और मेरी पूजा और मेरा व्रत जो भी था 8 डेज़ 9 डेज़ वॉट एवर इट इज़, वो मेरा कंप्लीट हो गया है। एंड मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं हमेशा से सोचती थी कि मैं फास्ट रखूँगी, बट यही होता था कि कभी मेरे एग्ज़ाम्स होते थे, कभी कुछ होता था एंड मैं कभी कर नहीं पाई। एंड फैमिली की तरफ से भी मना ही था कि नहीं करना है, अभी एग्ज़ाम पे फोकस करो। बट मैंने एक चीज़ इस व्रत से सीखी कि आपको अगर आपका मन कहता है ना कि आपको ये चीज़ करनी है तो आपको करनी चाहिए। और जैसा कि मैंने किया, और मैंने 9 डेज़ का व्रत भी किया, एग्ज़ाम्स भी दिए, क्लासेस भी अटेंड की, एक भी दिन कॉलेज मिस नहीं किया। एंड गैस बहुत इतनी एनर्जी थी बॉडी में, कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मुझे चक्कर आ रहा है, मुझे ये फील वीकनेस फील हो रही है या कुछ भी। वो कहते हैं ना माता रानी की ब्लेसिंग्स आपके साथ होती हैं, वो आपको इतनी पावर देती हैं कि आप सरवाइव कर सको। और उनको भी पता होता है कि हाँ इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, एग्ज़ाम्स है क्या, सब कुछ पता होता है उनको, ठीक है। तो कभी ये सोच के आप अपनी भक्ति में कमी मत रखना। एंड गेस व्हाट, मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगी इन 8 डेज़ की कि मैं डिसिप्लिन में रही। लिटरली बस सुबह उठ के प्रॉपर पूजा एंड ऑल सफाई सब कुछ करने के बाद क्लासेस सब कुछ करना, सब बिग डील। और अगर हम अदर डेज़ की बात करें तो भाई नींद ही नहीं खुलती थी कि 8 बजे उठ रहे हैं जब 9 बजे कॉलेज पहुंचना है तब। तो मैंने अपने 9 डेज़ के पास से डिसिप्लिन सीखा। तो डिसिप्लिन से बहुत कुछ चीज़ें आपकी लाइफ की बेटर हो सकती है। सो या तो मैंने इस व्रत से सीखा कि आप डिसिप्लिन में कैसे रहोगे और अपनी भक्ति में शक्ति होती है, ये चीज़ प्रूफ हो गई। एंड और मैं सबको अपनी तरफ से नवरात्रि विश करती हूँ एंड सोनम की तरफ से भी आपको नवरात्रि की
हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, और अभी हम जा रहे हैं मे बी रमन रेती, क्योंकि इसने मुझे दे दी एक कसम और इससे पहले कि ये मर जाए हम चले जाते हैं नवरात्रि के लिए। मतलब अभी हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम कहाँ जाएंगे, तो अभी हमने डिसाइड किया है कि आज हॉलीडे है तो हम आज प्लान करते हैं रमन रेती जाने का। वो भी एकदम सडन प्लान बना है, ऐसा कुछ नहीं था, रैंडम प्लान है ये। और अभी हम जा रहे हैं, तो अब हम आपको मे बी हम मिल सकते हैं आपको रमन रेती में, कह नहीं सकते, बट तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। हम आ चुके हैं फाइनली रमन रेती और बालों का बन चुका है कचूमर। इसके तेरे भी सही लग रहे हैं भाई, मेरी तो हालत ख़राब हो चुकी है। अभी हम जाते हैं बाकी अंदर जाके आपको अब मिलते हैं आपको अंदर जाने के बाद। बाय। हे गाइस, आज मैं आई हूँ एक बहुत ही पीसफुल और स्पिरिचुअल प्लेस पर, रमन रेती। यस, ये जगह रमन रेती में लोकेटेड है और माना जाता है कि यहाँ हमारे कृष्णा जी और राधा जी बचपन में खेला करते थे। दैट्स सो नाइस। एंड सबसे स्पेशल बात यहाँ की ये है कि सॉफ्ट सैंड है। लोग कहते हैं कि इस रेत में डिवाइन एनर्जी है, और जो कि बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि ऐसे ही लोग यहाँ से दूर दूर तक दर्शन करने और रेत में खेलने तो नहीं आते होंगे, कुछ तो स्पेशल बात होगी। तो ये मेरा सेकंड टाइम है जब मैं ये विजिट कर रही हूँ रमन रेती में। एक मैं आई थी 2018 में और उसके बाद अब आ रही हूँ। एंड द स्पेशल थिंग इज कि यहाँ का जो इन्वायरमेंट है ना, इतना पीसफुल है कि आपको एक अलग ही सुकून मिलेगा और कोई भी नॉइस नहीं होगी। बस सब आपको सब हैप्पी हैप्पी फेसेस देखने को मिलेंगे। सारे पीपल देखो कितना एंजॉय कर रहे हैं ये लोग रेत में, इनको लग ही नहीं रहा है कि, और पता है इतनी धूप है फिर भी लोगों की भक्ति देखो, लाइक सब एंजॉय कर रहे हैं। एंड अगर आप स्पिरिचुअल प्लेस पे विजिट करना पसंद करते हो तो आपकी लिस्ट में रमन रेती तो डेफिनेटली होना चाहिए। एम आई राइट? ये देखो सब पता रेत में खेल रहे हैं एंड सडनली किसी ने मेरे ऊपर भी रेत फेंक दी है देखो सब लोग घर बना रहे हैं, कोई लेट के फोटोज वीडियोस बना रहे हैं, और वीडियोस तो मैं भी बना रही हूँ या। तो अभी हम चलते हैं और फिर हम गए पार्क साइड जहाँ पे झूला भी है और सब कुछ, और मेरा मन कर रहा था कि मैं झूला झूलूं। एंड आप देखो अब मैं रमन रेती में ये ब्यूटीफुल सा झूला एंजॉय कर रही हूँ। सच में यहाँ के ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं भी लॉर्ड कृष्णा के बचपन के मोमेंट्स को लिव कर रही हूँ। दैट्स सो स्पेशल। एंड ये हवा, ये पीसफुल वाइब, बस मन ही नहीं कर रहा यहाँ से जाने का। इट्स सो कामिंग एंड जॉयफुल एट द सेम टाइम। अगर आप यहाँ आओ तो झूला जरूर ट्राई करना। आपको झूला झूलना पसंद है या नहीं, कमेंट सेक्शन में प्लीज बताना। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। और अभी हम जा रहे हैं घर, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट प्लीज। बाय बाय।